बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। जी स्टूडेंट, अगले लेक्चर के साथ एक्सरसाइज नंबर 21.1 क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टूडेंट ज़रा गौर से देखें। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 3 × 2x² - 8x - 1। डिनोमिनेटर में है x + 4 × x - 1 × 2x - 1। जी स्टूडेंट, सबसे पहले इस बात को चेक कर रहे हैं कि क्या ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। तो अगर गौर से देखें तो ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है x की, तो ये डिग्री 2 है, और डिनोमिनेटर में x × x × x 2x, यानी कि 3x की टर्म्स आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी तो x की पावर 3 हो जाएगी। इट मीन्स डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर जो है वो लेस है विद रिस्पेक्ट टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इट मीन्स ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन को आप पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी नाउ अगर अगली बात, दूसरी बात इस देखें, ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में आपके पास 3 फैक्टर्स हैं। तीनों फैक्टर को अगर आप गौर से देखें, यहाँ भी x की पावर 1 है तो ये लीनियर फैक्टर है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, ये भी लीनियर फैक्टर है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, ये भी लीनियर फैक्टर है। और ये तीनों लीनियर फैक्टर स्टूडेंट्स डिफरेंट हैं, यानी कि एक x + 4 है, दूसरा x - 1 है, तीसरा 2x - 1 है, यानी कि तीनों डिफरेंट फैक्टर होने की वजह से हम इनको क्या कहेंगे कि ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। क्या हैं? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो अब स्टूडेंट इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। नाउ इन पार्शियल फ्रैक्शन, जी स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड 3 × 2x² - 8x - 1 ओवर x + 4 × x - 1 × 2x - 1, ये आपने एज इट इज उतार दिया। जी स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में आपके पास 3 लीनियर फैक्टर है, तो आपने 3 यहाँ पे टर्म्स की प्लेस बना देनी है। पहले के डिनोमिनेटर में पहला लीनियर फैक्टर आ जाएगा x + 4, सेकंड के डिनोमिनेटर में सेकंड लीनियर फैक्टर x - 1, और थर्ड के डिनोमिनेटर में थर्ड लीनियर फैक्टर 2x - 1। और जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर डिनोमिनेटर में x की पावर 1 आ रही है तो न्यूमरेटर में x की पावर 0 मीन्स कोई कांस्टेंट नंबर आएगा। तो इन तीनों प्लेसेस पर कोई 3 कांस्टेंट आएंगे। उन 3 कांस्टेंट को स्टूडेंट हम लेट कर लेंगे a, b और c, और इस इक्वेशन को स्टूडेंट हम नाम दे देंगे इक्वेशन a। जी नेक्स्ट स्टेप, लेफ्ट हैंड साइड आपने एज इट इज उतार दी 3 × 2x² - 8x - 1 ओवर x + 4 × x - 1 × 2x - 1। जी स्टूडेंट, राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है। तीनों टर्म्स के दरम्यान में प्लस का साइन है, तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तीनों का प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा, मीन्स x + 4 × x - 1 × 2x - 1। जी स्टूडेंट, a के डिनोमिनेटर में x + 4 मौजूद है, रिमेनिंग 2 दोनों फैक्टर मिसिंग है, ये a से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a × x - 1 × 2x - 1, प्लस b के डिनोमिनेटर में x - 1 मौजूद है, रिमेनिंग दोनों फैक्टर मिसिंग है, ये b से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, b × x + 4 × 2x - 1। c के डिनोमिनेटर में 2x - 1 वाला फैक्टर मौजूद है, रिमेनिंग दोनों फैक्टर मिसिंग है, ये c से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, c × x + 4 × x - 1। जी स्टूडेंट, अब अगर आप गौर से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। x - 4 से x - 4 कैंसिल आउट हो गया, x - 1 से x - 1 कैंसिल आउट हो गया, और 2x - 1 से 2x - 1 कैंसिल हो गया। जी स्टूडेंट, 3 × 2x² - 8x - 1, ये आपने एज इट इज उतार दिया, और ये टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, a × x - 1 × 2x - 1 प्लस b × x + 4 × 2x - 1 प्लस c × x + 4 × x - 1। जी स्टूडेंट, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब उसी तरह जो लीनियर फैक्टर हैं इन्हें 0 की इक्वल लिखेंगे और इनसे x की वैल्यू को फाइंड करके पुट कर देंगे। पहला फैक्टर स्टूडेंट x - 1, इसको हमने 0 की इक्वल लिया, तो -1 यहाँ कर क्या होगा बेटा, +1। x = 1 हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग
इन इक्वेशन 1। जी, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ स्टूडेंट 1 आप पुट करेंगे। 3 एज इट इज़, 2x² की जगह आ गया बेटा 1 का स्क्वायर, -8 इंटू x की जगह 1 -1 इज इक्वल टू a एज इट इज़ x 1 -1 इंटू 2x की जगह 1 -1 प्लस b x 1 प्लस 4 2 इंटू x 1 -1 प्लस c x प्लस 4 यानी कि 1 प्लस 4 इंटू x -1 1 -1। जी स्टूडेंट, 3 एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जार 2 -8 1 जार 8 -1 इज इक्वल टू, जी बेटा 1 -1 0 होगा और 0 आपको पता है a से और इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होकर इसे 0 कर देगा। प्लस यहाँ देखें b एज इट इज़ 4 + 1 5 हो जाएगा, 2 1 जार 2 2 -1 ये हो जाएगा 1। प्लस यहाँ पर भी देखें बेटा 1 -1 0 होगा और 0 इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर होगा तो इसको 0 कर देगा। 3 एज इट इज़, देखो बेटा माइनस का 8 और माइनस का 1 -9 हो जाएगा और प्लस का 2 है तो -9 ग्रेटर है तो साइन माइनस का आएगा और 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 0 है ये 0 है, 5 1 जार 5 b प्लस माइनस 7 3 जार 21 इज इक्वल टू 5 b। 5 यहाँ मल्टीप्लायर है स्टूडेंट, यहाँ का डिवाइड हो जाएगा तो -21/5 इज इक्वल टू b। तो हमें पहली वैल्यू मिल गई b की -21/5। जी स्टूडेंट, अगर आप सेकंड नेक्स्ट फैक्टर को देखें तो नेक्स्ट लीनियर फैक्टर है 2x - 1। जी 2x - 1 इसे स्टूडेंट हम इक्वल करेंगे 0 के, तो यहाँ से आ जाएगा 2x - 1 वहाँ जाकर +1 और 2x के साथ मल्टीप्लायर है वहाँ जाकर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 स्टूडेंट ये हम पुट कर देंगे अगेन इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1। जी बेटा 3 इंटू 2x² की जगह आ जाएगा बेटा 1/2 का स्क्वायर -8 x है 1/2 -1 इज इक्वल टू a। जी बेटा x की जगह आ गया 1/2 -1 इंटू 2x की जगह आ गया 1/2 -1 प्लस b x की जगह बेटा आ गया 1/2 प्लस 4 इंटू 2x यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 -1 प्लस c इंटू x प्लस 4 1/2 प्लस 4 इंटू x -1 1/2 -1। जी स्टूडेंट देखिएगा बहुत तवज्जो से, 3 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 1 जार 2 2 4 जार 8 -4 हो गया और -1 एज इट इज़ इक्वल टू a। जी बेटा ये 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 1 -1 1 ये 0 होगा तो ये इस पूरे फैक्टर को क्या कर देगा, यानी कि 1/2 -1 मैं इस स्टेप में चले एज इट इज़ लिख देता हूँ इंटू 0 प्लस यहाँ पर भी स्टूडेंट b को मैंने एज इट इज़ लिखा, हाफ प्लस 4 भी एज इट इज़ लिख दिया चूँकि इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पर नेक्स्ट इसकी अगली वैल्यू 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 - 1 0, आपको पता है 0 इस पूरे फैक्टर को से मल्टीप्लाई होकर से 0 कर देगा। प्लस इस वाले फैक्टर को ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ 2 डिनोमिनेटर है 1 का और 4 का डिनोमिनेटर 1 है तो एलसीएम आ जाएगा बेटा 2। 1 पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वही एलसीएम है, 4 के डिनोमिनेटर में 2 मौजूद नहीं है तो 2 4 जार 8 हो जाएगा इनटू ये सेकंड ब्रैकेट, इसमें भी सेम स्टूडेंट 2 डिनोमिनेटर है 1 का और दूसरे वाले 1 का डिनोमिनेटर 1 है तो एलसीएम आ जाएगा 2। पहले 1 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वही एलसीएम है, माइनस दूसरे वाले से 2 मल्टीप्लाई होगा 2 1 जार 2। जी बेटा 2 1 जार 2 2 2 जार 4 3 इंटू 1/2 -4 -1 -5 हो जाएगा। जी स्टूडेंट ये 0 इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा 0 कर देगा इसको और 0 इससे भी मल्टीप्लाई होगा ये भी 0 हो जाएगा। c 8 + 1 हो जाएगा बेटा 9/2
1 माइनस 2 माइनस 1 ओवर 2। जी बेटा यहाँ पे एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। अगेन यहाँ पर भी 2 डिनोमिनेटर है, एलसीएम आ गया 1 एज इट इज माइनस 2 5 ज़र 10, चूँकि 5 के डिनोमिनेटर में 2 मिसिंग है तो 2 5 से मल्टीप्लाई हो गया। ये 0 हो चुका है सब। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़र 9 सी और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 2 ज़र 4। जी यहाँ देखिएगा बेटा 3 एज इट इज 1 माइनस 10 माइनस 9 अपॉन 2। जी स्टूडेंट हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू c। और से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4, यहाँ 3 बच गया, ये 2 3 2 ज़र 6, तो c इज इक्वल टू 6। हमें c मिल गया और इससे पहले हम b फाइंड आउट कर चुके हैं। जी स्टूडेंट अब रह गया a और एक फैक्टर हमारे पास आखिरी रह चुका है। पहले हमने x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट किया है, फिर हमने 2x माइनस 1 लिया और तीसरा फैक्टर है x प्लस 4। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 4, पुटिंग इन इक्वेशन 1। जी स्टूडेंट इक्वेशन 1 3 इंटू 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का मतलब माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 8 इंटू एक्स, 8 इंटू एक्स की जगह माइनस 4 माइनस 1 एज इट इज इक्वल टू a x माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 इंटू 2x, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 1 प्लस c x प्लस 4। जी बेटा माइनस 4 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1। जी स्टूडेंट ये 3 एज इट इज 2 माइनस 4 का स्क्वायर आपको होता है प्लस 16, माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़र 16, माइनस माइनस प्लस 8 4 ज़र 32 और माइनस 1 एज इट इज इक्वल टू। जी बेटा a एज इट इज माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़र 8 माइनस 8 माइनस 1 प्लस b माइनस 4 प्लस 4 स्टूडेंट 0 और 0 पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा। नीचे c के साथ भी माइनस 4 प्लस 4 है तो ये भी बेटा माइनस 4 प्लस 4 0 कर 0 c और इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर इसे 0 कर देगा। 3 16 2 ज़र 32 प्लस 32 माइनस 1। जी बेटा a माइनस 5 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9 और प्लस 0, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। 32 प्लस 32 64, 64 में से बेटा 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 63, 3 इंटू 63। जी माइनस माइनस प्लस 9 5 ज़र 45a। जी 3 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़र 9 और 3 6 ज़र 18 इज इक्वल टू 45। देखिए एक काम करते हैं स्टूडेंट, a यहीं रहेगा, 45 मल्टीप्लाई इधर आके इसी स्टेप में डिवाइड भी करा दें। अब इनको आपने कैंसिलेशन करनी है तो ये दोनों गौर से देखें तो ये दोनों 9 के टेबल में आ जाएंगे। 9 2 ज़र 18 और 9 1 ज़र 9, 9 5 ज़र 45, 21 अपॉन 5, तो ये आपके पास बेटा a की वैल्यू आ गई 21 ओवर 5। देखें बेटा a b और c तीनों की वैल्यू आ चुकी है, इन्हें इक्वेशन a में हम पुट कर देंगे। नाउ इक्वेशन a becomes, जी बेटा 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 एज इट इज ओवर x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू। जी बेटा a आपके पास आया है 21 ओवर 5। जी स्टूडेंट इसी स्टेप में देखिए मैं 21 को ऊपर लिखूंगा और आपको पता है 5 डिनोमिनेटर है, 5 डिनोमिनेटर और पहले से डिनोमिनेटर x प्लस 4 है तो दोनों को एक साथ कंबाइंड करके लिख दें 5 इंटू एक्स प्लस 4। ऊपर चाहे तो 21 अपॉन 5 ओवर x प्लस 4 लिख देंगे तो तभी एक ही बात है, प्लस b की जगह आ जाएगा माइनस 21 ओवर 5, तो ये प्लस क्या हो जाएगा प्लस माइनस 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 21
अच्छा, इसका 5 भी बेटा इसी तरह डिनोमिनेटर में ले जाएं, और पहले से डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है, x माइनस 1, ठीक है बेटा। और देन प्लस c की वैल्यू हमारे पास आई है 6 ओवर 2x माइनस 1। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें 3 डिनोमिनेटर के अंदर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर थे, इनको हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट, जो अगले 3 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, इन तीनों में से मैं यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ। ये तीनों क्वेश्चन याद रख लें, ये आपके पास अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो प्रॉपर नहीं है तो इनको पहले प्रॉपर बनाना होगा। गौर से देखिए, यहाँ न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर 2 है और डिनोमिनेटर में भी x की पावर 2 है, यानी कि दोनों की डिग्री इक्वल है। याद रख लें, जब डिग्री दोनों की इक्वल हो या न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर हो जाए विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, तो ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले उसे आपको प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म करना होता था। जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी आपको एक बात समझाई थी, जैसे 9 को आप 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो 2 4s are 8 अपॉन 8 हो जाएगा और 1 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा, तो उसको आप होल नंबर की फॉर्म में जिस तरह लिखते हैं, तो सेम इस तरह यहाँ पे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी इसी तरह डिवाइड कराया जाएगा। जी स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर -2 -x -14, इससे आपने डिवाइड कराना है सेकेंड वैल्यू को x स्क्वायर -2x -3 से। जी स्टूडेंट, x स्क्वायर को किस टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें x स्क्वायर मिले, तो सिंपली 1 से ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। x स्क्वायर से 1 मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, 1 -2x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x आ जाएगा, और 1 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में जैसा कि आपके इल्म है कि साइन चेंज किए जाते हैं, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस। जी स्टूडेंट, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया कैंसिल, माइनस एक्स है और प्लस का 2x है, यानी कि 2x में से x को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x, प्लस 3 है और माइनस का 14 है, तो ये हो गया बेटा -11। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है, फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकेगा। जब डिवाइड नहीं हो सकेगा तो इसका मतलब अब ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, यानी कि सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म आ गया। अब देखें इसको बेटा कैसे लिखेंगे, इस वाले ऊपर वाले फ्रैक्शन को। नाउ एक्स स्क्वायर -x -14 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -2x -3 इज इक्वल टू। जी बेटा, अब इस वाली टर्म को आप इसके किसकी इक्वल लिखने जा रहे हैं, सबसे पहले आंसर लिखा जाता है जैसे कि आपके इल्म में है 1, फिर आएगा प्लस आपका रिमाइंडर है x -11 डिवाइडेड बाय डिवाइजर एक्स स्क्वायर -2x -3। जी स्टूडेंट, अगर आप गौर से देखें तो ये अब आपके पास वो फैक्टर है जिसमें x की पावर न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो अब ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म हो चुका है। इस इक्वेशन को स्टूडेंट मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ इक्वेशन ए का, इसको यहाँ रोक देंगे, पूरे को लेके साथ चलने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस वाले हिस्से को हमने फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब सिर्फ इस हिस्से को हम कंसीडर करेंगे। जी बेटा, कंसीडर x -11 ओवर एक्स स्क्वायर -2x -3। अब अगर आप डिनोमिनेटर को गौर से देखें स्टूडेंट, तो डिनोमिनेटर में आपके पास इस वक्त बज़ाहिर ये आपको एक क्वाड्रेटिक फैक्टर नजर आ रहा है, लेकिन ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसमें मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, और मिडिल टर्म ब्रेक होने के बाद बेटा ये आपके पास 2 लीनियर फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा जी, x -11 एज इट इज। जी बेटा, डिनोमिनेटर को गौर से देखें तो ये आपके पास x स्क्वायर -2x -3, यानी कि 3 1s are 3, प्रोडक्ट में हमें -3 चाहिए और सम में चाहिए -2, तो आपको पता है 3 1s are 3 होते हैं और 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2, हमें -2 चाहिए तो ग्रेटर के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर
प्लस का x माइनस का 3x माइनस 3। जी बेटा x माइनस 11 एज इट इज। इन दोनों टर्म्स में से स्टूडेंट x कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या रहेगा x प्लस यहाँ से 1। इन दोनों में से स्टूडेंट माइनस 3 कॉमन है, यहाँ से बचेगा x और माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा प्लस और 3 1 ज़र 3। x माइनस 11 ओवर x प्लस 1 स्टूडेंट दोनों में से कॉमन, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से माइनस 3। ये आपने देख लिया स्टूडेंट, यहाँ दो लीनियर फैक्टर बन गया। अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आए। नाउ इन पार्शियल फ्रैक्शन x माइनस 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 3। जी बेटा दो लीनियर फैक्टर हैं तो दो फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएंगे। पहले वाले के डिनोमिनेटर में हमने पहला फैक्टर लिख दिया x प्लस 1, दूसरे वाले के डिनोमिनेटर में दूसरा फैक्टर लिख दिया x माइनस 3। ऊपर आपको पता है कांस्टेंट आ जाएंगे, एक कांस्टेंट को हमने नाम दिया a का, दूसरे कांस्टेंट को हमने नाम दिया b का। इस इक्वेशन को आप नाम दे दें b। जी स्टूडेंट अगले स्टेप में आपको पता है एलसीएम लेंगे, x माइनस 11 ओवर x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 एज इट इज। जी बेटा यहाँ डिनोमिनेटर x प्लस 1 या x माइनस 3 दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा। a के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 मौजूद है, x माइनस 3 मिसिंग है तो इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 3। b के डिनोमिनेटर में x माइनस 3 मौजूद है, x प्लस 1 मिसिंग है तो ये b से मल्टीप्लाई हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस 1। जी स्टूडेंट दोनों डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सेम हो चुके हैं, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, x प्लस 1 से x प्लस 1 और x माइनस 3 से x माइनस 3। रिमेनिंग आपके पास x माइनस 11 इज इक्वल टू जी बेटा a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। जी बेटा अब आपके पास क्योंकि ये लीनियर फैक्टर हैं तो इन लीनियर फैक्टर्स को हम इक्वेट करते हैं जीरो के। आपको पता है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 3। पुटिंग अच्छा इस इक्वेशन को आप 1 कह दें, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। जी बेटा जहां जहां x आ रहा है वहां 3 पुट कर देंगे। 3 माइनस 11 इज इक्वल टू a, x है 3 माइनस 3 प्लस b 3 प्लस 1। जी बेटा 3 माइनस 11 माइनस 8, 3 माइनस 3 0 0 a से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4b। जी बेटा 4b इज इक्वल टू माइनस 8, तो b इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 4, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो b की वैल्यू आ गई बेटा माइनस 2। अब दूसरे फैक्टर को देखें तो वह है x प्लस 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1। पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। जी बेटा इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दें, x की जगह माइनस 1 को, तो माइनस 1 माइनस 11 इज इक्वल टू a एज इट इज, x की जगह आ गया माइनस 1 माइनस 3 एज इट इज प्लस b x माइनस 1 प्लस 11 सॉरी माइनस 1 प्लस 1 एज इट इज, माइनस 1 माइनस 11 स्टूडेंट ये हो गया माइनस का 12, a माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 हो जाएगा और ये प्लस b माइनस 1 प्लस 1 0 0 b से मल्टीप्लाई होगा तो इसको 0 कर देगा। माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 4a, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 12 बेटा मल्टीप्लायर है सॉरी 4 मल्टीप्लायर है, एक के साथ यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, तो स्टूडेंट्स हमें a की वैल्यू मिल गई 3। a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है, इन्हें हम इक्वेशन b में पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो आंसर आएगा तो आपको पता है x माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 3, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन a में देन रिप्लेस करेंगे। तो पहले इक्वेशन b के ऊपर आ जाता है। नाउ इक्वेशन b बिकम्स जी बेटा अच्छा इक्वेशन b को अगर आप गौर से देखें तो ये बेसिकली x माइनस 11 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 3 है और ये इक्वल था x माइनस 11 ओवर x प्लस
1 इंटू एक्स माइनस 3। मैंने दोनों चीज़ें आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना रहे। और ये इक्वल है a अपॉन एक्स प्लस 1, तो a है 3 अपॉन एक्स प्लस 1, और फिर प्लस b की वैल्यू है बेटा -2, तो प्लस हो जाएगा -2 अपॉन एक्स प्लस 3। अब ये वैल्यू जो b की आपके पास आई है स्टूडेंट x माइनस 11 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 की, ये वाली, ये आप इक्वेशन a में पुट कर देंगे तो ये फाइनली आपका पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इक्वेशन a बिकम्स जी लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 जी बेटा 1 एज इट इज, प्लस x माइनस 11 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 की जगह स्टूडेंट ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3। जी बेटा ये 3 आपके पास फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो ये फाइनली आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर आ गया। जी स्टूडेंट आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 21.1 हमारी यहाँ कंप्लीट हो रही है। रिमेनिंग क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिएगा, इंशाल्लाह जो भी आपकी क्यूरीज होंगी उनको हम एड्रेस करेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।